10+2 तक की जो मैथमेटिक्स है वो समहाउ कैलकुलेटिव है। वहाँ पर जो न्यू सेक्शंस इंट्रोड्यूस हुए हैं वो है कैलकुलस, जो कि बच्चों को समझने में थोड़ी परेशानी होती है। उसके बाद अलजेब्रा है, जो समहाउ पीछे से कैरी फॉरवर्ड होते हुए उसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट हो जा रहा है। एंड अलजेब्रा और एनालिसिस के बाद एक ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री भी समहाउ अलजेब्रा के ऊपर बेस्ड है। तो ये चीज़ें तो समझ में आती है, लेकिन जैसे हम कैलकुलस को हम डीपली स्टडी करना चाहते हैं या हम देखना चाहते हैं कि कैलकुलस वर्क क्यों कर पा रहा है, तो उसकी स्टडी के लिए ग्रेजुएशन में एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो है रियल एनालिसिस। कहीं कहीं रियल एनालिसिस फर्स्ट सेमेस्टर में इंट्रोड्यूस किया जाता है, कहीं सेकंड सेमेस्टर में। एलएनएमयू के सिलेबस में रियल एनालिसिस थर्ड सेमेस्टर में इंट्रोड्यूस किया गया है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सिलेबस देखा था और रियल एनालिसिस में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो रियल एनालिसिस के कोर्स को हम जो स्टार्ट करें उससे पहले हम थोड़ा रियल एनालिसिस की हिस्ट्री के ऊपर आते हैं, तो समझ में आएगा कि रियल एनालिसिस है क्या, और हमें एक अप्रोच मिलेगा कि इस सब्जेक्ट को हम कैसे ट्रीट करें। तो आते हैं कि नंबर्स की थ्योरी के ऊपर, कि नंबर्स, तो नंबर्स जो है वो तो डेवलप हुआ है अलग अलग सिविलाइजेशन में, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आए, कहीं 1 2 3 4 आया, कहीं 1 2 3 4 आया, अलग अलग लैंग्वेज में, लेकिन कॉन्सेप्ट तो नंबर्स का वही है, काउंटिंग के लिए यूज किया गया। तो बेसिक तो है वो नेचुरल नंबर्स ही आए। नेचुरल नंबर्स के बाद इसी में पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, इन सारी चीजों की बात हुई। पॉजिटिव नंबर्स, उसके बाद एक सेक्शन आया फ्रैक्शंस, यानी कि पी बाई क्यू के फॉर्म, जिसमें पी और क्यू दोनों हमारे इंटीजर्स हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसी के लिए हमने जेड की बात की, जीरो इंक्लूड कर लिया। एंड पी बाई क्यू की फॉर्म, तो पी बाई क्यू का जो फॉर्म था, यानी कि रैशनल नंबर जिसे हमने कहा, तो रैशनल नंबर्स तक तो चीजें बहुत सही थी। और ये कहा गया कि ये जो हमारा जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन के, यदि हम इसको एक लाइन लेते हैं, नंबर 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन, तो इस नंबर लाइन में कोई भी गैप नहीं है। मतलब 0 1 के बीच में या 1 और 2 के बीच में जो भी नंबर्स है उसे हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, यानी सारा जो नंबर्स है वो हमने फाइंड कर लिया है, ऐसा एज्यूम किया जाता था। लेकिन अबाउट 500 बीसी पाइथागोरस ने अपना रिजल्ट दिया, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, यानी बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर का सम जो है वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो मीन्स यदि हमने बेस 1 यूनिट लिया और हाइपोटेन्यूज 1 यूनिट लिया, ये भी एक लेंथ होगा। ये जो लेंथ है, ये लेंथ की वैल्यू √2 हो जाएगी, जो हमें पता है। तो ये जो √2 है, ये जो नंबर है, एक लेंथ है, एक स्पेसिफिक लेंथ है, जिसे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। यानी यहाँ पर 1 यूनिट लिया, यहाँ पर भी हम यदि 1 यूनिट ले, और ये लेंथ जो हो जाएगा ये √2 होगा। इस आर्क को हम जैसे आगे करें तो यहाँ पर √2 आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी √2 अप्रॉक्स, एग्जैक्ट, इनफैक्ट अप्रॉक्स नहीं, एग्जैक्ट √2 हो जाएगी। तो ये जो √2 है, ये √2 की डिस्कवरी से पाइथागोरस को बड़ी परेशानी हो गई, क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि जो नंबर लाइन है वो कंप्लीट है, इसके अंदर के किसी भी नंबर्स को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन √2 को वो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाए। दे आर अनेबल टू राइट √2 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जब पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाए, मतलब √2 जो है वो हमने जिस तरह का नंबर सोचा था, जितने तरह के नंबर सोचे थे उससे थोड़ा अलग है। तो फिर इस तरह के नंबर्स के लिए आया इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। तो ये तो नंबर्स आ गए, ये कॉन्सेप्ट आया, और नंबर्स नियर अबाउट इससे ज़्यादा बढ़े नहीं थे। अब नंबर्स जब बढ़ गए तो अब नंबर्स के बाद उसके ऊपर वर्क होता है, नंबर्स का यूज होता है। तो एक टर्म आया इनफाइनेटेसिमल,